आप लोगों ने तय किया है एक नई परंपरा की आपने शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। आज से पहले ऐसा होता नहीं था। ये अच्छी बात भी है कि दीक्षा और आशीर्वाद जब आप परीक्षा में जाते हैं तो एक कवच के रूप में आपके सामने होता है। गुरुओं का आशीर्वाद आपको वहाँ सुरक्षा प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मेरा प्रधानाचार्य महोदय से और मैडम से, ममता मैडम से और पांडे सर से निवेदन है कि विधिवत माँ सरस्वती थैंक यू मैम के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे अशोक कर और तब हम कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए इधर सब लोग बोलेंगे दीप प्रज्वलन हो रहा है। सब लोग बोलेंगे हैं दीप प्रज्वलन होगा तो सब लोग बोलेंगे। बोलिए दीपो ज्योति दीपो ज्योति परम ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन पापो हरतु मे दीपम दीपम दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते शत्रु बुद्धि विनाशाय शत्रु बुद्धि विनाशाय आरोग्यम धन संपदा आरोग्य धन संपदा आत्मज्योति प्रदीप्ताय ज्योति प्रतिष्ठाय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। चौहान जी उसके बाद बच्चों का कार्यक्रम है गुरु पूजा कि बच्चे तिलक लगाएंगे गुरुजनों को और गौरी है यहाँ पर। अच्छा ये खुला नहीं मुझसे यहाँ से। आइए यस आपको गुरुजनों को पुष्प चंदन आशीर्वाद आप सबकी तरफ से ये आप करेंगे। ये सबकी तरफ से गुरु पूजा यस वैसे गौरी ने सुबह मेरे से कहा था कि बत्ती लगाते समय पैरों में जूता नहीं होना चाहिए क्योंकि समय का अभाव था, इसलिए हम सॉरी इधर से वहाँ से सब वहाँ से जहाँ से सबकी तरफ से सब लोग बोलेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंदर से प्रणाम आना चाहिए। नहीं तो आशीर्वाद लेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, क्रम से लगा दीजिए। हाँ इधर सर बैठे ना सर्वेश्वर है कि सर्वेश्वर। जा फिर मैं जाऊँ फिर मैं आऊँगा बस उठा के लाऊंगा फिर
मुझे भी लगा लगता राधे राधे। सबसे पहले कहा अभी की मैं तो कैसा उठा के लाता हूँ बेटे वो चित्र के आगे तुरंत हो रहा है। संक्षेप में आप प्रार्थना करें। आपकी जो प्रार्थना है उसको कर दीजिए। 2-10 वाले करते हैं। 4 बच्चे आगे आ जाए, 6 सारे बच्चे गाएंगे। आइए तनुजा वैसे आइए सर, इधर ये कुछ सिखाइए। देखिए आप आगे नहीं आ कोई कहता गोभी में है, कोई कहता वृंदावन में है। राधे राधे वाला लगाना। राधे 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 क्या बता दीजिए तभी दिखेंगे। जय हो बाबा विश्वनाथ की। चलो बेटा आप शुरू करो। आप शुरू करो। हाँ बेटा आप जारी करो अपना। रवि रुद्र पिता महाविष्णु नुतम कुमकुमपान्तयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शशिशूद्र सुधारिमृतामयुतं सरदाम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिनीरजनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरपोषित सेवित पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। इसके बाद निवेदन है पांडे सर से कि आप इन सब बच्चों को कवच के रूप में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही ये बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। हम सब की तरफ से आप इनको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होगी परीक्षा कक्ष में, किस प्रकार इनको वहाँ पर करना है, इस सब के बारे में जानकारी देंगे आदरणीय पांडे। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, मेरे साथीगण और प्यारे बच्चों, पहली बार 6-7 साल के उसमें मेरे यहाँ के कार्यकाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी और आपके कक्षा अध्यापक जोशी जी बधाई के पात्र हैं। तो अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि जीवन में हर किसी के पहली बार बोर्ड आता है, जो भी स्कूल जाता है, ये आपका पहला बोर्ड है। तो मैं थोड़ा चरणबद्ध आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको घर में क्या करना है, अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है, अधिक से अधिक। इस बीच मोबाइल भी कुछ छोड़ दीजिए, सारे अन्य गतिविधियाँ छोड़ दीजिए और अपना दिन जरूर याद रखिए कि मेरा पेपर, अगला पेपर कब है। जैसे आपका पहला पेपर किस दिन है, 17। फिर उसके बाद का पेपर कब है, जो जरूर आपके जो कि प्रवेश पत्र में लिखा होता है उसको जरूर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है
बच्चों से गलती हो जाती है, वो सोचते हैं 20 तारीख को है और पेपर हो जाता है 19 को ही। उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ऐसा 20 आ जाता है और कोई तारीख ऐसी आगे पीछे हो जाती है। पहले तो आप घर में मत रहिए, जैसे आप आज का पेपर देते हैं उसके बाद आज ही देख लीजिए मुझे अगला पेपर कब है, कितनी तारीख को है। अपने घर में भी बता दीजिए अब मेरा अगला पेपर इतने इस दिन को है। वो उनको अगर तारीख नहीं मालूम है तो उनको बता दीजिए मुझे सोमवार को जाना है, मंगल को जाना है, अब इस तारीख में इस दिन को मेरा पेपर है। ये तो होगी आपकी तिथि की बात। और एग्ज़ाम के दिन चूँकि यहाँ पर आपको 9:30 बजे आपको कमरे के अंदर एंट्री मिल जाएगी, तो उससे 10 मिनट पहले आप इस हिसाब से चलें। जो साइकिल से विशेष दूर से बच्चे आते हैं कि भाई जब पंचर हो जाए कहीं पर साइकिल, तो मैं पैदल भी साइकिल कहीं पर रास्ते किनारे करके वहाँ पहुँच जाऊँ। इतना टाइम आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलिए कि भाई जो साइकिल रास्ते में पंचर हो गई या कोई बात हो जाए तो आप पैदल चल करके किसी से लिफ्ट लेकर के, नहीं तो लिफ्ट नहीं मिले तो क्या करेंगे, पैदल जाएंगे, दौड़ के आएंगे। जैसे भी पहुँचे आप 9:30 नहीं तो 9:35 तक विद्यालय में पहुँचने की स्थिति में, तो ये मान के चलिए कि 9:30 बजे आप पहुँचना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आराम से आने के लिए 10 मिनट थोड़ा पहले घर से चलना पड़ेगा। लास्ट 10 मिनट में उसमें पढ़ के बहुत ज़्यादा आपका उपकार नहीं होगा, आपको उसमें इन टाइम विद्यालय में पहुँचना है। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि यार ये 4 सूत्र याद है, हाथ में ले जाते हैं चलते चलते स्कूल उसमें पढ़ लेंगे रास्ते में, और यहाँ आके भूल गए मिटाना और सचल दर वाला आगे उसने देखा हाथ में, उसने उसी की फोटो खींच के लेके आपका साल बिका दिया। कुछ भी मत लिख के लाए हाथ में। बहुत से बच्चों की आदत होती है यार सूत्र लिख लेते हैं कागज में, उसको ले जाते हैं और वो मालूम चला आपको बाहर फेंकने की याद ही नहीं दी और क्लास में आपके साथ कोई अनहोनी हो गई। तो आप ऐसा कोई भी कागज मत लाइए। जब साल भर पढ़ाया है आपने, जितना पढ़ा है घर में पढ़िए, यहाँ फिर आप फिर कुछ भी मत लाइए, फिर वो उसमें टेंशन फ्री हो जाइए। परीक्षा के पहले दिन पूरी नींद निकालिए। उस दिन आप ये नहीं कि 4 घंटे सोए तो फिर आपका दूसरे दिन बिल्कुल मन नहीं लगेगा, जैसे पेपर भी ढंग से अगर नहीं आया तो फिर और भी नींद आएगी। और दिन के समय में पेपर है तो बहुत अच्छा वो नहीं रहेगा, आपको दिक्कत होगी। उस दिन भरपूर सोए, उससे पहले आप उस दिन 6 घंटे कम से कम जरूर सोइए, ठीक है। अब जब कक्ष में आते हैं, जैसे ही कक्ष में आते हैं तो सबसे ऐसी कुर्सी में जो लगी है आपने अधिकांश जगह देख लिया, ठीक है ना। अपनी कुर्सी को उठा करके उसके नीचे साइड देख लीजिए, उसमें कोई कागज़ तो नहीं है, क्योंकि उस सीट में बहुत से सीटों में आपने देखा कि इंटर के बच्चे भी हैं और हो सकता है कि इसने कुर्सी आपसे बदल ली हो, आपको क्या पता। तो जब भी आप कमरे में आते ही कुर्सी में बैठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, कुर्सी को पलटा के देख लें, मेज को भी उल्टा करके अच्छे से तिरछा करके देख लें, कहीं कोई कागज वागज किसी आपसे पहले वाले विद्यार्थी को वहाँ पर अटका तो नहीं दिया है। उसने अटका दिया हिंदी का ही मान लिया जाए, उसने कोई अपना हिंदी का फंसा दिया था पहले दिन का और दूसरे दिन कोई टीम आ गई, उसने वो तो तुम्हारे उसने हिंदी का ये तो निबंध है, ये तो कई बच्चे हैं इनका भी होता है, उसमें कोई ऐसा तो लिखा नहीं इंटर का ही। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मिलते जुलते विषय अंग्रेजी में है, हिंदी में है। मानना किसी का नागरिक शास्त्र में कोई वहाँ पेपर फर्स्ट वो रख दिया और आपको समाज विज्ञान के पेपर में हमें नागरिक शास्त्र तो समाज विज्ञान जैसा लगा, आप ही कहेंगे आप रोते रहो, कोई उसमें कोई नहीं पूछता बेटा। उसमें तो ये मानेगा जाएगा कि ये अपराधी है। सबकी नजरिए होती कि मुझे एक आध केस तो मिल जाए यार। और मैं बता दूँ जो नकल में पकड़ा जाता है बेटा, उसका अखबार में नाम आता है कि इस स्कूल में ये नकल में पकड़ा गई, और ये ऐसा ना नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं, ठीक है। पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप अपने आसपास के और अपने आसपास की भी चीज़ देख लें। जो आप सामान लाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, पैड है, राइटिंग पैड है, जो भी चीज़ लाते हैं उसमें कहीं कोई चीज़ लिखी नहीं, कहीं भी कोई चीज़ लिखी ना हो। अब कमरे में जब आप आते हैं कुछ इस प्रकार की आपको कॉपी मिलेगी, इसी प्रकार की कॉपी होती है, इससे थोड़ी चौड़ी होती है, लगभग चौड़ाई यही होती है। इसमें आधे में इधर नंबरिंग होगी, इधर आपको ऐसे करके अगर हम मैं यहाँ से आधा कर दूँ, इसके आधे में तो आपको कुछ भी नहीं करना, इधर तो आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इधर यहाँ पर आपका अनुक्रमांक होगा, अंकों में शब्दों में अच्छे से आपने अभी कीबोर्ड दिया था उसको अभ्यास कर लीजिए। शब्दों में गलत होता है तो टीचर भी पढ़ने लगा देते हैं। अच्छे से अंकों में, शब्दों में, विषय, उसका जो भी है, केंद्र का नाम, दिन और वो आज का कौन सा दिन है, सोमवार मंगलवार ये भी लिखना पड़ता है। इसलिए कई लोगों को बृहस्पतिवार शुक्रवार लिखना नहीं आता, ठीक है ना। तो वो अच्छे से लिखने, किस दिन कौन सा दिन है उसको दिन को लिखने का अभ्यास भी कर लेना, दिनांक सही लिखना। और उससे पहले जैसे ही आप एक कक्षा में जो भी टीचर आते हैं, सर मैम आते हैं, उनसे बहुत अच्छे सम्मानपूर्वक आप व्यवहार कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जैसे भी होता है, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग। और
3 घंटे तक आप लोगों को उन्हीं के साथ रहना, लगभग 3.5 घंटे आप लोगों को उन्हीं के साथ रहना है, ठीक है। किसी भी सर या मैडम के साथ कोई भी आपकी ओर से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी क्लास में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि किसी भी सर या मैडम के साथ आपका कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सीधे हो जा, सीधे बैठ जा, तो कहाँ बैठा मैं तेरा, उन्होंने कहा ऐसे बोलना नहीं है। जब आप टेढ़े बैठे होंगे, गर्दन टेढ़ी कर देंगे, तभी मैडम ने कहा होगा, ठीक है। अब टोक दिया तो उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं। आप गलत बैठे तो सीधा कहना, उनका वो इसी काम के लिए बैठे वहाँ पर दोनों, वो इसी बात के लिए हैं कि वो आपको सही तरीके से व्यवस्था करेगा। आपने कह दिया कहाँ बैठा मैं, फिर आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, तो क्या होगा, माहौल तनावग्रस्त होगा, उससे सारे बच्चों का नुकसान होता है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी ने टोक दिया, सर ने टोक दिया, मैडम ने टोक दिया, तो सीधे सीधे बोल दीजिए सॉरी मैम, सॉरी सर, बस हो गया, अब नहीं करूँगा। वही 10 मिनट बाद फिर बोल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सॉरी बोल दीजिए। उससे क्या होता है, सॉरी के बाद बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। क्योंकि नहीं तो दिमाग परीक्षा में क्या होगा, आपका भी दिमाग गर्म होगा, कहाँ यार ये तो ऐसे बोल रहे, बस कुछ नहीं है। आप जब टेढ़ा दाएं बाएं देख रहे तो बोलेंगे, उनका काम बोलना है, हमारा काम बोलना है ना वहाँ पर। तो आप बिल्कुल भी, मैं कहीं पर भी, और सब हमारे साथी लोग होते हैं, हमसे शिकायत करते हैं यार कैसे बच्चे आपके स्कूल में, उसमें हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर शिकायत करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे परिचित लोग होते हैं कहीं कहीं आसपास से, ठीक है नहीं। तो क्लास में आपका व्यवहार सबके प्रति अच्छा होना चाहिए। और ये जैसे कॉपी ली आपने, अब आपने जैसे ही एंट्री करी, फिर अगल बगल का मत मारिए, ये ऐसे करके हाशिया डालिए। इसको थोड़ा कम चौड़ा कर रखा है, थोड़ी और चौड़ाई पर और दूरी पर, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या लिखना है, हमें नंबर यहीं पर देना है। मैं इसी को इसीलिए लाया कि इस टाइप की कॉपियाँ होती हैं आपके आएंगी बोर्ड में जो आई, यहाँ पर आप यहाँ पर से ऐसे लाइन करके डाल दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। ये पॉइंट आया, आपने यहाँ देखिए पूरी कॉपी में आप कहीं तक लिखा नहीं लिखा, ये हाशिया जो है ऐसे इधर से हर कॉपी में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही हमें नंबर यहीं पर देने होते हैं। ये याद रखना, हाशिया बिल्कुल साफ साफ लिखना है, यहीं पर आपको प्रश्न संख्या यहीं पर लिखनी है, प्रश्न नहीं लिखना पूरा, केवल प्रश्न संख्या। माना आप सामाजिक विज्ञान में, गणित में 22वां प्रश्न सबसे पहले करते हैं, तो प्रश्न संख्या 1 नहीं लिखेंगे, प्रश्न संख्या 22 लिखेंगे। वो जो उसका पेपर का प्रश्न संख्या है वही प्रश्न संख्या लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप करते जाइए पेंसिल से, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना, हल्का सा टिक कर सकते हैं पेपर में कि मैंने ये कर लिया है। उससे ज़्यादा आपको पेंसिल उसमें पेपर में कुछ भी नहीं लिखना होता है, केवल यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा अंकों में, वो रोल नंबर लिख दीजिए, बाकी आपको पेपर में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक हो गया। अब कहीं से आपने कहा गया ये कुछ आजकल जो है कई विषयों में शुरू के विकल्प वाले प्रश्न हैं, आपने विकल्प में टिक लगाने शुरू कर दिया। अगर टिक लगाते